हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए कि उनमें से तथ्य कोई एक समस्या हल कर लेता है। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य धारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हमें बोला है बच्चों प्रश्न में कि एक समस्या हल कर सकता है। हमारे पास दो पर्सन है, ए पर्सन और बी पर्सन। इनमें से एक पर्सन हमारा क्या है, समस्या हल कर सकता है। इसमें हमारी दो कंडीशन बनेगी। पहली तो क्या बनेगी कि ए पर्सन कर सकता है और दूसरी क्या बनेगी, बी नहीं कर सकता। या फिर ऐसा हो सकता है कि ए पर्सन नहीं कर सकता और बी कर सकता है। मतलब ए पर्सन है वो हल कर लेगा, हल करेगा, और बी ना करे। और ऐसी या फिर क्या बन सकता है, या बनेगा ए पर्सन न करे, ए पर्सन न करे और बी हल करे। इसमें हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि एक समस्या हल कर सकता है। एक करेगा तो इसका मतलब या तो ए पर्सन हल करेगा या फिर बी करेगा। तो ए पर्सन करेगा तो बी नहीं करेगा उस टाइम पे, और जब ए कर देगा, ए नहीं करेगा तो फिर उस टाइम पे बी करेगा। तो हमारे पास क्या कंडीशन बनी है, दो। एक तो ये बन गई कि ए करेगा तो बी नहीं करेगा, ए नहीं करेगा तो बी करेगा। अब ये देखो, इसमें हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें ए और बी के होने की प्रायिकता तो दे रखे 1/2 और 1/3, ना होने की हमें निकालनी पड़ेगी। तो हम कैसे निकालेंगे? ए द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1/2। और ऐसी बी द्वारा हल करने की प्रायिकता हमें कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है 1/3। ना होने की हम जानते हैं क्या आएगा, पी ए बार। ये बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस में पी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी ए का मान लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस में 1/2, कितना आ गया, 2 माइनस में 1/2, कितना आ गया, 1/2। हमारे ना होने की क्या निकल गई, ए के ना होने की प्रायिकता 1/2। अब हम बी का भी ऐसे निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, बी के ना होने की प्रायिकता 1 माइनस में 1/3। इसमें भी हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस में 1/3, कितना आ गया, 2/3। हमारे बी के ना होने की कितनी आ गई, 2/3 आ गई, 2/3। और ए के ना होने की कितनी आ गई, ए के ना होने की आ गई 1/2। और हमारे होने की क्या थी, ए के होने की प्रायिकता 1/2 और बी के होने की प्रायिकता कितनी थी हमारी, 1/3। अब ये देखो हमें क्या निकालना है, हमें तो ये निकालना है ना कि कोई एक समस्या हल कर लेता है। पहले तो हम क्या लिखेंगे, पर्सन ए में लिखेंगे कि ए पर्सन हल करेगा और बी नहीं करेगा। तो इसका मतलब इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, और याम का मतलब होता है प्लस, फिर प्लस लगा के ए पर्सन के ना होने की लिख देंगे, फिर गुणा में बी के हल करने की लिख देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारी अभीष्ट प्रायिकता क्या आ जाएगी, अभीष्ट प्रायिकता वो आ जाएगी हमारी पी ए गुणा में पी बी डैश। क्योंकि हम जानते हैं कि पहले क्या था, हमने क्या माना था कि ए के होने की और बी के ना होने की क्या आ गया, डैश, फिर प्लस में, उसके बाद क्या था, ए के ना होने की, इसका मतलब पी ए डैश, फिर गुणा में पी के होने की मतलब बी के होने की, तो क्या आ गई, पी बी। अब हम क्या करेंगे, इसके मान लगा देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, मान लगाने के बाद पी ए का मान कितना हमारा, 1/2, फिर गुणा में पी बी बार कितना हमारा, 2/3, फिर प्लस में, और ऐसी पी ए बार कितना हमारा, 1/2, गुणा में पी बी कितना हमारा, 1/3। अब हम क्या करेंगे, अभी देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 1/3 प्लस में 1/6। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद 1/3 प्लस में 1/6 था ना, इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस में 1/6, कितना आ गया, 3/6। ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। हमारी अभीष्ट प्रायिकता क्या आ गई, अभीष्ट प्रायिकता
वो आ गई हमारी 1/2। ये हमारा क्या आ गया उत्तर। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।